नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्पदंश जानकारियां, बचाव एवं उससे जुड़े अंधविश्वासों पर चर्चा करेंगे। बरसात के मौसम में पूरे देश से सर्पदंश की घटनाओं के समाचार लगातार सामने आते हैं। सांप एक ऐसा प्राणी है जो सदियों से मानव मात्र के लिए उत्सुकता के साथ ही साथ भय का भी केंद्र रहा है। भारत सहित अनेक देशों में सांप की पूजा की जाती है। वहीं सर्पदंश की घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों के कारण व्यक्ति के मन में अनजाना भय समाया रहता है। प्रसिद्ध सर्प विज्ञानी एम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि विश्व में करीब 2000 जातियों के सर्प होते हैं। भारत में 216 जातियों के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 52 जातियों के सर्प विषैले होते हैं तथा बाकी विषहीन। 30 जातियों के सर्प जल सर्प होते हैं, जिसमें से 28 जातियों के सर्प विषैले होते हैं। सर्प के शरीर में विष ग्रंथि उसके सिर पर ही होती है तथा सर्प का बाकी शरीर जो है विषहीन होता है। हमारे देश में होने वाले सर्पदंश की घटनाओं में कोबरा, वाइपर और करैत के दंश से ही मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि सर्प से जुड़े हुए और कौन कौन से मिथक हैं और अंधविश्वास है जो आम लोगों के मन में अभी भी समाये हुए हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ आपने इच्छाधारी सर्प की बात सुनी होगी। बहुत सारी फिल्मों और टेलीविज़न सीरियलों में इच्छाधारी सर्प की किस्से कहानियाँ आज तक सुनाए जाते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति या महिला सर्प से इंसान बन जाता है और फिर इंसान से सर्प बन जाता है। यह पूरी तरह से भ्रामक और अंधविश्वास है। सिर पर मणि की बात बहुत सारे सीरियलों में, कथाओं में बताया जाता है कि सांप के सिर पर एक मणि होती है और इतनी तेज प्रकाश उत्सर्जित करती है कि पूरा जंगल जगमगाने लगता है। यह बात भी पूरी तरह से अंधविश्वास है। बीन की आवाज़ पर नाचने की बात भी एक प्रकार का भ्रम ही है, क्योंकि सर्प के कान नहीं होते। वैज्ञानिकों ने बताया है कि सर्प के कान नहीं होते। वह बीन या किसी भी वस्तु की आवाज़ नहीं सुन सकता। वह सिर्फ स्पंदन और कंपन की आवाज़ पहचानता है। इसलिए जो सपेरा होता है वह बीन बजाने के पहले सांप के शरीर पर थपकी देता है और उसके बाद जो जैसे जैसे सांप के सामने बीन हिलाता है, सर्प उसके प्रत्युत्तर में जवाब देता है। सर्प का भोजन दूध नहीं है। हमने बहुत सारे किस्से कहानियों में सुना है कि सर्प का प्रिय जो भोजन है वह दूध है और उसको दूध देने से हमें इच्छित वर की प्राप्ति हो सकती है। यह जानकारी आपको देना बहुत आवश्यक है। सर्प का जो प्रिय भोजन है वह चूहे, कीड़े मकोड़े है। सर्प एक मांसाहारी प्राणी है। तीसरी बात, सर्प को मारने वाले की फोटो की बात जो है, बहुत सारे आपने देखा होगा किस्से कहानियों में कि यह बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सर्प को मार देता है या हत्या करता है तो उसकी जो फोटो है वह सांप की आंखों में आती है और वह आंखों की फोटो के आधार पर जो नागिन होती है वह सर्प की मौत का बदला लेती है। यह बात पूरी तरह से अंधविश्वास है और भ्रामक है। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश पे हर साल करीब 2 लाख मामले सर्पदंश के सामने आते हैं, जिसमें से 97% घटनाएं ग्रामीण अंचल में होती हैं तथा करीब 50,000 लोग प्रति वर्ष सर्पदंश के कारण मृत्यु के शिकार होते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक भी है कि सर्पदंश के बाद जो शुरुआती कुछ मिनट हैं बहुत अहम होते हैं और प्राथमिक उपचार के बाद जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया जाए, उसे एंटीस्नेक वेनम लगवाया जाए तो उस व्यक्ति की जान बचने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक बात और कि जो ग्रामीण अंचल के निवासी हैं उन्हें यह ध्यान देने की आवश्यक है। बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं ऐसे लोगों के साथ हुई हैं जो ज़मीन में सो रहे होते हैं। तो इस मौसम में, खासकर बरसात के मौसम में, वे ज़मीन पर न सोएं, खाट पर सोएं। चूहे जो हैं वो सर्प का प्रिय भोजन है, इसलिए घर के आसपास जो है अगर चूहे आपके आते हैं तो आप उसको दूर करें, उसकी व्यवस्था करें। रात में घर से बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें। सूखी व गीली पत्तियों, पगडंडियों पर खेतों में चलते समय सतर्क रहें। एक डंडा साथ में रखें। घास व सब्जियों में हाथ डालने के पहले, बाड़ियों में काम करने वाले बहुत सारे लोगों के हाथ में और पैरों में सर्पदंश काटने की घटनाएं होती हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमको बचाव के लिए ध्यान रखने की आवश्यक है, सतर्कता आवश्यक है। यदि वहाँ पर आप रहते भी हैं, जूते पहनकर चलने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें जूते पहनने के पहले उसे उल्टा करके झटक लें। पूरी आस्तीन के कपड़े, फुल पेंट और जूते, दस्ताने आदि पहनकर काम करने से बचाव संभव है।
साथ ही यह बात आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्पदंश होता है तो हमें यह एक सर्वेक्षण है कि सर्पदंश के मरीजों में 66% पुरुष थे और 34% महिलाएं थीं, जिसमें से 10 से लेकर 19 आयु वर्ग के लोग थे। अधिकांश मामलों में जो सर्पदंश का समय था यह 6 बजे से अर्धरात्रि का था। सर्पदंश के जो स्थान है उसमें 73% जो दंश हुआ वो पैरों में हुआ, 25% उंगलियों में हुआ, हाथों में हुआ और 1% मामलों में सिर पर हुआ। कई बार 2-3 दंश के बाद भी अगर विष दंत ठीक से न गड़ पाए हों तो भी शरीर में जहर प्रवेश नहीं कर पाता, और यदि दंश के समय सर्प की विष ग्रंथि खाली हो तो भी विष का प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार दंश के बाद अधिक दौड़ भाग यदि होती है तो रक्त प्रवाह से शरीर में जल्दी विष फैलता है। सर्प का विष क्या होता है? सर्प के विष में न्यूरोटॉक्सिन होता है, कार्डियोटॉक्सिन होता है, जो व्यक्ति की नसों में, तंत्रिकाओं में असर करता है, मांसपेशियों पर, तंत्रिका में, श्वास पर प्रभाव पड़ता है। जो कार्डियोटॉक्सिन होता है उससे विभिन्न अंगों से रक्त बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, छाले आ जाते हैं, हाथ पैर में दर्द होता है, सूजन आने लगती है, शरीर पे विष का प्रभाव धीरे धीरे आता है। अभी भी सर्पदंश के उपचार के संबंध में बहुत सारे लोगों के मन में अंधविश्वास है, भ्रम है। कई बार फिल्मों, किस्से, कहानियों में इन अंधविश्वासों को बढ़ावा दे दिया जाता है, जिसके कारण आज भी बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि सर्प का जो जहर है वह मंत्र पढ़कर उतारा जा सकता है, तंत्र मन से दूर हो सकता है। सपेरे के बीन बजाने से काटने वाला सर्प आकर जहर खींच लेगा, जबकि इस संबंध में कुछ प्रयोग हुए हैं। मुंबई का जो हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इस संबंध में प्रयोग हुए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बैगा, गुनिया, तांत्रिक या सपेरा किसी भी ऐसे दंश के व्यक्ति की जान बचाने में असफल रहा। इसलिए आवश्यक है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने काटा है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसे अस्पताल पहुंचाया जाए, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या भ्रम में ना पड़े, और उसे जितनी जल्दी सुविधाएं मिल सकें इलाज की, उसको उतनी जल्दी भर्ती करके उपचार कराया जाए। धन्यवाद।